क्विक चेक 8.1 डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स। ये बुक में ही मौजूद है और आप मज़ीद यहाँ से भी याद कर सकते हैं। एक्विलिब्रियम इज़ अ डायनामिक इन नेचर एंड एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द मैक्रोस्कोपिक इवेंट। ये भी बुक में मौजूद है। ये वाला टॉपिक है और इसको ही शॉर्ट टर्म में हम इसे लिखेंगे कि डायनामिक नेचर के साथ माइक्रोस्कोपिक इवेंट का क्या रिलेशन है। उसके बाद उसने ग्राफ के बारे में कहा है कि ये ग्राफ बताएं इसमें कि हाई कंसंट्रेशन के हवाले से ये भी बताएं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हवाले से बताएं कि किस तरीके से ड्रा। अब इस रिएक्शन के हवाले से ग्राफ तो हमारे पास ये दिया गया है जिसके बारे में बताया हुआ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज़ होती है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं कि जिसमें दोनों सेम होते हैं और जब प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती है तो वो ऊपर चली जाती है, रिएक्टेंट नीचे आ जाते हैं। और जब रिएक्टेंट ही ज़्यादा रहते हैं तो वो ऊपर ही रहते हैं, प्रोडक्ट नीचे रहती है। तो रिएक्टेंट ऊपर रहने की वजह यही है कि रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे इंक्रीज़ करता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का है। क्विक चेक 8.2 है जिसमें वो बता रहा है डायनामिक एक्विलिब्रियम जो है वाटर के साथ 100 डिग्री पे जस्टिफाई करें। देखें, डायनामिक जो एक्विलिब्रियम है वो इस स्टेट में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और दूसरा ये कि ये अपोजिट डायरेक्शन होता है, यानी आइस से वाटर, वाटर से आइस। 0 डिग्री से वाटर जो है ना वो को एक्विलिब्रियम है, को एग्जिस्ट करता है। वो कैसे चेंज इनटू द आइस वे, जबकि आइस कन्वर्ट होता है बैक इनटू द वाटर। बोथ जो वाटर है ये दोनों इस रिएक्शन में इस साइड पे वाटर और इस साइड पे आइस, यानी 0 डिग्री से कम होगा तो आइस और ज़्यादा होगा तो वाटर। उसके बाद है कि डू यू थिंक डैट डायनामिक एक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द आइस एंड वाटर 0 डिग्री, यस एक्सप्लेन करें। तो ये आंसर बुक में ही है। इसी बात को जो है हमने अभी ऊपर ऊपर एक्सप्लेन किया है, ये सेम वही बात है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्विक चेक 8.3 में डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एक्विलिब्रिया। तो ये ऑलरेडी बुक में मौजूद है कि अगर होमोजीनियस में होता है कि रिएक्टेंट एंड जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट एट अ सेम फेज़ में हों, और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिफरेंट फेजेस में हों तो ये हम इसको देखते हैं और इसके साथ इसकी आप एग्जांपल भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी आएगा, ठीक है। कि इसमें वो कहता है कि आप बताएं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होता है व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोचेस टू एक्विलिब्रियम स्टेज। इसकी वजह लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से आप देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती है टाइम, आपको पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अगर दूध है तो वो चाय बनना शुरू हो जाएगा तो फिर वो रिएक्टेंट तो ख़त्म होते जाएंगे। इट्स मीन दैट के रिएक्टेंट आस्ता आस्ता कम होते हैं। विद द पैसेज टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट तो इंक्रीज़ होती है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आल्सो इंक्रीज़ एज रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो। जब हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है ना, ऐसे फॉरवर्ड नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिवर्स होता है उस वक्त आपके पास जो रिएक्टेंट है यानी उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। दो ही साइडें हैं, एक रिएक्टेंट है एक है प्रोडक्ट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जब ये साइड रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट कम, जब प्रोडक्ट की साइड ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट कम। हमारे पास आगे वो कह रहा है कि सोडा वाटर जो बोतल है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्विलिब्रियम के साथ इसमें बताएंगी। सबसे पहले ये रिएक्शन है आपके साथ नहीं, इसमें दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 कि कंडीशन बताएं जी केमिकल एक्विलिब्रिया रिक्वायर्ड है क्लोज कैप ऑफ द बोतल। सबसे पहली बात हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और ये गैस सोल्यूबल है लिक्विड में हल हो जाती है अंडर द प्रेशर के साथ, और इसको मेंटेन किया जा सकता है किसी भी बोतल के अंदर। अगर उस बोतल का ढक्कन निकाल दिया जाए तो ये वहाँ से एस्केप हो जाती है और इस तरह एज अ रिज़ल्ट डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैप ऑफ द बोतल इज़ रिमूव्ड। अगर कैप जो बोतल की है वो रिमूव कर दिया है, इन विच डायरेक्शन ऑफ द एक्विलिब्रियम शिफ्ट। देखिए, जब कैप रिमूव करते हैं तो प्रेशर जो है ना हमारे पास वो इंक्रीज़ हो जाता है और ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक एक्विलिब्रियम शिफ्ट टू डायरेक्शन इंक्रीज़ एज अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपको खुद पता है जब तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी तो बेसिकली
वॉल्यूम कम था, प्रेशर उस पे ज़्यादा था। जैसे ही वो ढक्कन हमने रिमूव किया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। द केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द गैसेस CO2 एस्केप फ्राम द बोतल, जिससे वो बोतल में निकल गई। इसमें हमारे पास ये जो है क्विक चेक 8.4 में ये प्रोडक्ट है, इन दोनों को हम ऊपर रखेंगे। इसके शुरू में 2 है तो ये पावर में लगाएंगे। रिएक्टेंट दोनों के नीचे रखेंगे, इसकी पावर शुरू में 2 लगाएंगे। इस रिएक्शन में वाटर और NO को ऊपर रखेंगे, इसकी पावर 6 है, इसको ऊपर लगाएंगे। और हमारे पास 7 है, इसकी पावर 4 ऊपर लगाएंगे, इसकी 5 और 4 पावर लगाएंगे। सेम इन दोनों को ऊपर रखेंगे, रिएक्टेंट को नीचे। उसके बाद वो कह रहा है KC आपने मालूम करना, जबकि आपके पास हाइड्रोजन 10 है, CO2 जो है वो भी 10 है, और उसके बाद CO जो है वो हमारे पास 9 पॉइंट समथिंग है CO। अब इसका मतलब है कि अगर ये 10 है और ये 10 है तो रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ये हमारे पास CO है 9.47। अगर ये 9.47 है तो वाटर कितना है, तो ये हमने बेसिकली मालूम करना है, जिसको हम X कहते हैं। अब ये X इसमें से कम है, इसमें से भी कम होगा, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू दी हुई है। सिंपल सी बात है कि आपने इसमें से X यानी ये वाली वैल्यू इसमें से भी माइनस करनी है, इसमें से भी माइनस करनी है, दोनों में से माइनस कर दी। और यहाँ पे X की वैल्यू जो है वो क्या है। अब यहाँ पे X अगर लाइक हमारे पास 9.47 है और वो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो हम ऊपर लिखते हैं जी इन दोनों की, वाटर की और इसकी वैल्यू, और इधर दोनों की वैल्यू लिखते हैं जो हमारे पास रिएक्टेंट की हैं। अब आपको पता है कि वाई हमारे पास ये दोनों आंसर सेम क्यों है। वो इसकी वजह है कि जब हमने इन दोनों से 9.47 को निकाला तो इसकी कंसंट्रेशन सेम आई। जब इसकी सेम है तो इधर प्रोडक्ट भी सेम होगी, उसकी भी 9.47 9.47, तो इस तरह 1 आ गया हमारे पास आंसर। क्विक चेक है जी 8.6, जिसमें वो कहता है कि चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर, वाई द चेंज इन आ इक्विलिब्रियम पोजीशन बट नॉट आ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपका वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होता है, रिएक्शन ओनली चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन बट नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होता। देखें इक्विलिब्रियम अपने आप को ली चैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक रिस्टोर करती। कैसे? मिसाल के तौर पे इस रिएक्शन में इंक्रीज़ द प्रेशर, इस रिएक्शन में अगर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं ना, तो वो कहता है प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो सिंपल है वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। बॉयल्स लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, मतलब डिक्रीज नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। इस मोल के प्रोडक्ट कम हो गई है, देखें यहाँ पे 2 और 1 3 है, यहाँ पे 2 क्योंकि कम हो गया। इसके अलावा उसने बताया भी है 3 मोल ऑफ प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, जबकि 2 मोल हमारे पास प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन है जिसमें उसने कहा इंक्रीज़ वॉल्यूम, अगर इसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो आपको पता है जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है कहीं पे भी, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ तभी होता है जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है। एक तो बात है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ ऑफ नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल बढ़ेंगे, वॉल्यूम कम होगा तो मोल कम होंगे। तो 3 मोल ऑफ हमारे पास 3 मोल ऑफ जो है प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड 2 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। ली शटल प्रिंसिपल के मुताबिक वॉल्यूम इंक्रीज तभी होता है जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। अब देखें इसका वॉल्यूम कैसे ज़्यादा होता है। देखें हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ना, जस्ट लाइक आप इसको इमेजिन करें कि यहाँ पे हमारे पास है 80 रिएक्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे वो फिर यहाँ प्रोडक्ट कितने बने 20, रिएक्टेंट हो गए 70, ये कितने हो गए 30, यहाँ पे दोनों 50 और 50। उसके बाद हमारे पास इस साइड पे ये तो हो गया ना, ये हमारे पास, इसके बाद ये हो गया हमारे पास 20 और ये कितने हो गए 80, ठीक है। अब मुझे ख़ुद एक बात बताएं आप कि अगर ये 80 है तो रिएक्टेंट क्या कम, यानी इस साइड को आपका वॉल्यूम ज़्यादा है ना, तो ये साइड क्या होगी कम। अगर ये साइड आपका ज़्यादा है तो ये साइड क्या हो जाएगी कम। ये आप चीज़ को आपको पता होना चाहिए। N2O4 और यहाँ पे इसमें बताएं इंक्रीज़ प्रेशर से। ली चैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। सेम वही कि जो फर्स्ट रिएक्शन की तरह 1 मोल इज़ प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट एंड 2 मोल ऑफ द हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन है, प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे। देखिए हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर इंक्रीज़ किया ना तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द बैकवर्ड। आप इधर से प्रेशर लगा रहे, सारा वॉल्यूम इधर चला जाएगा, तो ये साइड ज़्यादा होने से बैकवर्ड, ये साइड ज़्यादा होने से फॉरवर्ड, ये साइड ज़्यादा रिवर्स, ये साइड ज़्यादा तो फॉरवर्ड। आखिरी भी सेम ऐसे ही है, ये रिएक्शन है
तो इंक्रीज़ इसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ने से देखें इधर 3 मोल हैं, इधर 2 मोल हैं, तो वो ये कहता है प्रिंसिपल के मुताबिक जब वॉल्यूम इंक्रीज़ है तो शिफ्ट टुवर्ड द प्रोडक्ट। देखिए हमारे पास ली चैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक एक ही चीज़ आपने समझनी है कि अगर ये साइड ज़्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो बैकवर्ड, अगर रिएक्टेंट का ज़्यादा है तो फॉरवर्ड। ये 2 चीज़ें आपको माइंड में रखनी है।